इंडियन स्टॉक मार्केट फॉल कर जाएगा रफली 25% से अगर 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं करती तो। यह स्टेटमेंट आया है जेफरीज ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी की तरफ से। इस स्टेटमेंट से आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन यहां पे आपके सामने पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूं। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट इतना मेजर करेक्शन देगा? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना जरूरी है। कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, उनके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है और सबसे बड़ी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है कि जो नई गवर्नमेंट आए, मतलब इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आ रही है वो कंटिन्यू रह पाए। एक बार आप अज्यूम करके देखिएगा, सपोज करते हैं अभी एक गवर्नमेंट चल रही है, उसके फोकस के एरिया है एक्स वाई एंड जी, और जो नई गवर्नमेंट आती है वो आती ही कहती है कि भैया एक्स वाई जी तो एकदम गलत था, हम तो ए बी सी से स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर पुरानी स्ट्रैटेजीज और पुरानी पॉलिसीज जहां पे ऑलरेडी पैसा लग चुका है वो प्रॉपर्ली कंटिन्यू नहीं हो पाती बिकॉज गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक वाइज में किसी भी कंट्री को इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए जब भी सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो फॉरेन मार्केट के इन्वेस्टर्स को उससे पॉजिटिव बूस्ट मिलता है। तो हां, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि इंडिया में जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो कंटिन्यू नहीं कर पाती या फिर इवन मेजॉरिटी के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाती, तब आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी और अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। पर होता क्या है, जब भी हमें कोई एक वर्स्ट पिक्चर, गलत पिक्चर दिखाई जाती है, हम सिर्फ उस गलत पिक्चर को इमेजिन करते रहते हैं। एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू रह जाती है और स्टेबिलिटी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिक्वायर्ड है वो हो जाता है, तो क्या होगा स्टॉक मार्केट पे? क्या इंडियन स्टॉक मार्केट रीरेट नहीं हो जाएगा? उसको भी आपको प्रॉपर्ली फैक्टर इन करना जरूरी होता है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलती है और हमें इंपैक्ट करती है। और होता क्या है कि एक नेगेटिव न्यूज, सपोज करते हैं इलेक्शन में अभी की गवर्नमेंट हार जाती है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है 25% का, पर क्या इससे आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स पे, जो आपने 5 साल 10 साल 15 साल को लेके इंडिया में इन्वेस्ट किया है, उस पर कोई इंपैक्ट पड़ता है? उसको आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना जरूरी होता है। और यूजुअली आप देखोगे ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट उस समय आते हैं जिस समय या तो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा हो, ग्लोबली थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा हो, या फिर मार्केट में किसी ना किसी कारण से ऑलरेडी करेक्शन चल रहा हो। तो अननेसेसरी ऐसी न्यूज और ऐसे स्टेटमेंट से गाइड मत होइए, अपना लॉजिकल जजमेंट बनाइए। और हां, अगर यहां पे कंटिन्यू नहीं होती है तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी रेडी रहना है, पर पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता। अब हम चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल में है। पुट कॉल रेशियो रफली 0.8 के आसपास है, जो एक कंफर्टेबल एरिया हो जाता है। पर कल के दिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो पुट कॉल रेशियो की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। एफआईएस और डीआईएस के डेटा की बात करोगे तो एफआईएस रेगुलरली यहां पे माल बेचते जा रहा है और डीआईएस परचेस करते जा रहा है। अगर हम मंथली बेसिस पे जाके चेकआउट करेंगे तो आप चेकआउट करिएगा, एफआईएस पिछले 2 महीनों से बैक टू बैक यहां पे अपना माल को बेच रहा है। यह महीना होने वाला है एफआईएस का तीसरा महीना अगर वो माल बेचता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्या यहां पे भी 2.5 महीने वाला जो हमारे 2.5 दिन का फंडा अप्लाई होता है वो क्या यहां पे अप्लाई हो सकता है कि एफआईएस भी 2.5 महीने तक माल बेचे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ उनकी तरफ से कुछ परचेज आए? इंपॉर्टेंट होगा फॉर द मार्केट। अगर आप आज के दिन का मार्केट चेकआउट करोगे ना, बैंक निफ्टी ने तो बिकॉज ऑफ एक्सपायरी अपने आप को होल्ड किया और निफ्टी में जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हमें शॉर्ट करना है तो निफ्टी में करना है, ओपन होते ही मार्केट से देखिए बड़ा मोमेंटम नहीं आया, पर ओपन होने के बाद पूरे दिन मार्केट नीचे की साइड जाता रहा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में चेकआउट करोगे तो एकदम फ्लैटिश दिन था। अगर आपने बैंक निफ्टी में कुछ भी काम करने की कोशिश करी हो तो वो टेंशन वाला दिन हो गया था। आज के दिन मेनली ऐसा लगा मार्केट को देखते हुए कि फेड की मीटिंग का क्या रिजल्ट आता है उसके लिए मार्केट वेट कर रहा है। तो कल का दिन आपके लिए एक डायरेक्शनल दिन हो सकता है और मार्केट ने जिस तरीके का दिन आज के दिन रखा है, एकदम फ्लैटिश का दिन, ये एक परफेक्ट दिन होता है जिसके बाद अगला दिन आपके लिए एक मोमेंटम वाला दिन हो सकता है। अब मोमेंटम किस साइड आएगा? आज के दिन जिस तरीके के चार्ट बने हुए हैं कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। आपको जिस भी साइड का हाई या फिर लो ब्रेक होता है अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि अनंत आप यूजुअली ऐसी बातें नहीं करते हो, पर आज के दिन ये बात करनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट से समझाता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यहां पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट चेकआउट करिएगा, रहता पहले आप निफ्टी को चेकआउट कर लीजिए, वहां पे आपके लिए चीजें समझना और भी इजी होगा। निफ्टी यहां पे नीचे की साइड मोमेंटम बैक टू बैक कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने 2.5 दिन का बाउंस बैक दिया और वापस से अपने इनिशियल मोमेंटम पे चले गया। इनिशियल मोमेंटम को स्टार्ट होकर कल के दिन 2.5 दिन होने वाले हैं। निफ्टी तो यहां पे वीकनेस दिखा रहा है, पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट ने एक परफेक्ट डोजी बनाई है। मतलब यह होता है कि अगर बैंक निफ्टी में आज के दिन का लो, जिसको आप रफली बोल सकते हो 42,500 का लेवल टूटता है, तो नीचे का मोमेंटम काफी क्विक हो जाएगा, क्योंकि नीचे
इमीडिएटली यहां पे आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये 42,500 मैक्सिमम मान लीजिए 450 ये लेवल टूटता है तो काफी हाई चांसेस होंगे कि 42,000 या फिर उसके नीचे के भी लेवल रीटेस्ट होने के यहां पे पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी के अगेंस्ट में अगर आप निफ्टी की बात करोगे, निफ्टी में भी सेम चीज दिख रही है कि अगर यहां पे कुछ लेवल टूटते हैं, फॉर एग्जांपल 18,900 टूटता है, नीचे मोमेंटम कहां तक जाएगा हमें नहीं पता और वो मोमेंटम क्विक हो सकता है जिसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम अगर मार्केट कल के दिन स्ट्रेंथ दिखाता है, बैंक निफ्टी में स्पेशली वहां पे स्टार्टिंग होती है और बैंक निफ्टी में कभी भी 43,850 का लेवल कटना स्टार्ट होता है, 800 के ऊपर ऊपर 850 का लेवल कटना स्टार्ट होता है, तो यहां पे पॉजिटिव साइड का भी मोमेंटम आ सकता है। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके से यूएस मार्केट की क्लोजिंग होती है। तो फिर कल के दिन बेस्ट होता है कि आपको कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन लेके मार्केट में नहीं जाना है। जिस भी साइड का डायरेक्शन आपको मिलता है हाई और लो की तरफ, उधर जाने की पॉसिबिलिटी होती है। और जिस तरीके की आज के दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी है, काफी हाई चांसेस है कि कल का दिन एक ट्रेंडिंग हो सकता है। निफ्टी में कल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 19,100 का। इसके ऊपर मतलब मैं ये मानना चाह रहा हूं कि मार्केट 19,000 के ऊपर की गैप ओपनिंग दे और उसके बाद सीधा कंटिन्यू कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी में हमें ही मोमेंटम मिल पाएगा। अगर मुझे कल पॉजिटिव साइड की कोई ट्रेड लेनी हुई तो बैंक निफ्टी फोकस में रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के दिन एक्सपायरी की वजह से या किसी भी कारण की वजह से हो आज के दिन होल्ड किया है। अगर मुझे नेगेटिव साइड की ट्रेड लेनी हुई और नेगेटिव साइड में जाना हुआ तो निफ्टी को मैं पिक करूंगा। बहुत सिंपल सा डायरेक्शन है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि क्या हमारे लिए कल के दिन पुट और कॉल दोनों साइड का बेचने की स्ट्रैटेजी काम कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। पर हमारा टाइम होना चाहिए 9:25-30 के आसपास से लेके 1 PM के बीच का, जिस समय पे हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको आज के डिस्कशन में मजा आया होगा। डिफरेंट दिन है और कल का दिन आपके लिए काफी एजुकेशनल हो सकता है। मार्केट में चाहे आप काम करें या ना करें, कल के दिन के मार्केट को स्टडी जरूर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा जो स्पेशल पर्सनल फाइनेंस में बैच होने वाला है उसमें एनरोल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ सीटें बची हुई है। सी यू वेरी सून।